हेलो फ्रेंड्स, आज पॉलिटी के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ होते हैं उनके बारे में, जो मूल कर्तव्य होते हैं उनके बारे में। जैसा कि आप सब जानते हो, हम लोग मूल अधिकार पढ़ चुके हैं और मूल अधिकार जो है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसमें बताया था। साथ ही साथ मूल अधिकारों के साथ आपको अपने कर्तव्य और मूल कर्तव्यों को भी जानना चाहिए, ताकि जो है अधिकारों का उपयोग करते समय आप इस बात का ध्यान रखो कि हमारे कुछ कर्तव्य है और उन कर्तव्यों को फॉलो किया जा सके। तो जहां तक बात करूं मैं मूल कर्तव्य की, तो भारत का जो मूल संविधान था जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उस समय इसकी कोई चर्चा उस समय नहीं थी। इसकी आवश्यकता कब महसूस की गई, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाते हैं। जब इंदिरा गांधी सरकार ने 1975 में डेमोक्रेसी में, इस भारतीय डेमोक्रेसी में इमरजेंसी लागू किया, तो उस समय इसकी आवश्यकता महसूस की गई और 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी एक बनाई गई थी इसके रिकमेंडेशन के लिए, और उनको कहा गया था कि एक लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आप प्रोवाइड करें, जो कि हम भारतीय नागरिकों के लिए जारी कर पाएं। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये लागू हुआ था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। और इसका जो है इंस्पिरेशन कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ये रसिया से हमने इंस्पायर होकर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपने भारत में कवर अप किया है। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री उनमें पहले से ये प्रोविज़न था। जापान है और भी तमाम कई सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले से अवेलेबल थी, बट हमने रसिया से इंस्पायर होकर ये लिया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में, आपको जैसे पता होगा, इसे लाया गया। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 42 या 44। तो एक चीज मैं आपको बताया हूँ, हिस्ट्री, इस हिस्ट्री को ही अगर ध्यान में रखेंगे तो जैसे ही इमरजेंसी लाई गई, सबसे पहले ड्यूटीज के प्रति सबको अवेयर किया गया और इसमें सबसे ज्यादा उन्हें अफेक्ट करने की बात की गई थी। तो आप सीधे याद रखिए कि 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में नंबर ऑफ क्वेश्चनेबल अमेंडमेंट किए गए थे भारतीय संविधान में, और सारे अमेंडमेंट एक्ट्स जो हैं वो आज भी बहुत सारे विद्यमान हैं। कुछ जो है चेंज किए गए थे थोड़े दिनों बाद, लेकिन मैक्सिमम जो है आज भी विद्यमान है। तो उसी में ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को रिलेटेड। और जब ये एक्ट लाया गया तो इसके लिए आर्टिकल कौन सा दिया गया, अनुच्छेद आर्टिकल 51A, 51A आर्टिकल जो है इसके लिए डेडिकेटेड है। अब बात करते हैं, एक अलग से भाग भी जोड़ा गया। भाग कौन सा था, तो 4A भाग जोड़ा गया और 51A जो है अनुच्छेद जोड़ा गया। तो सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं सब में से पूछा जाता है कि आर्टिकल 4A क्या है, या फिर 42वें संविधान संशोधन में कौन सा भाग जोड़ा गया, कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 51A कौन सा है, किससे रिलेटेड है, क्या चीजें हैं। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने कुल मिला के 8 रिकमेंडेशन दिए थे, उसके बावजूद कुछ रिकमेंडेशन और जोड़े गए थे। तो टोटल उस समय 10 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट थी, जिसमें आगे चलकर 2002 में एक और जुड़ी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन स्वर्ण सिंह कमेटी ने 3 और चीज़ों के बारे में रेकमेंड किया था जिसे भारत सरकार ने लागू नहीं किया। जैसे कि एक बात थी कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को ओबे नहीं करते हो, नहीं मानते हो, तो आप पे एक्शन लिया जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस होगा। तो इस चीज़ को लेके ये लाया गया था, उसमें बात की गई थी, लेकिन इसको सरकार ने नहीं माना। और दूसरी जो इसमें बात थी कि अगर कोई भी ड्यूटी क्वेश्चनेबल है तो उसके कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। ये भी एक तरीके से टायरनी थी और निरंकुशता का ये निशानी था, इसलिए इसे भी नहीं लाया गया। अब बात करते हैं ड्यूटी टू पे टैक्स। तीसरा जो उन्होंने डिमांड किया था कि भारत के नागरिकों को ये कंपलसरी कर देना चाहिए, उनकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि आप टैक्स को पे करो। ये सबसे ज्यादा उन्होंने इस पे जोर दिया था। तो आप इसको समझ सकते हो, ये भी नहीं माना गया। तो 3 रिकमेंडेशन को नहीं माने गए, तो बाकी सब जो है मान लिए गए। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, चूंकि मैं उन सबको अगर यहाँ नोट करूंगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, चूंकि एक एक जो है बड़े बड़े हैं, बहुत ही बड़े बड़े लाइन्स में लिखे गए हैं। तो आप कोई भी बुक लो, चाहे वो लुसेंट से लेके या फिर कोई भी महंगी, आप सुभाष कश्यप की बुक ले सकते हो, एम लक्ष्मीकांत ले सकते हो, सब में लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज दिया हुआ है।
उस ड्यूटीज़ को जरूर एक बार देखें, क्योंकि उससे सवाल एग्जाम में आते हैं कभी कभी। और दूसरी चीज़ है कि आपको ये एहसास भी होना चाहिए कि हमारी ड्यूटीज़ क्या क्या है, जैसे कि जो भी फंडामेंटल नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं उनको मानना, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के जो प्रेरणादायी हिस्टोरिकल जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्रिएटर हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत अपना योगदान दिया, उन सब के बारे में हमें जानना चाहिए। भारतीय संविधान, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, इनका सबका हमें सम्मान करना चाहिए। ये सब नेशनल जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो ये सब की लिस्ट कहीं भी आपको मिल जाएगी, मैंने बस कुछ उदाहरण दिए। और जो है सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बरकरार रखना चाहिए इंडिया की, और इसमें कोई किसी भी तरीके का कुछ भी विध्वंसक काम आपको नहीं करना है। ये सारे ड्यूटीज के पार्ट हैं। आप लिस्ट कहीं से ढूंढ लोगे और उसे एक बार देख लोगे। और साथ ही साथ जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में हम बात करें तो 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, उसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रोविजन किया गया था। इस संविधान संशोधन में 86वां संविधान संशोधन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट से ये रिलेटेड था। और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तीनों में कुछ कुछ चेंज लाए गए थे, और इसके बाद ये बदलाव किए गए संविधान में। तो जो भी फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, मैंने आपको यहाँ बता दिया। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताएं, लेकिन एक चीज़ भूलें ना आप कि कहीं भी उस फंडामेंटल ड्यूटी की पूरी लिस्ट निकालें और उसे एक बार देखें और रोज़ देखें। मैं तो ये कहता हूँ कि उसे याद कर लीजिए, क्योंकि कंपैरेटिवली जब पूछा जाता है कि इसमें से कौन फंडामेंटल राइट है, जो कि बहुत हायर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो अगर आप उसको देखे रहोगे एक बार तो आपके दिमाग में वो क्लिक कर जाएगा। और इसके पहले मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो बहुत ही छोटे से एक भाषा में आपको समझाने का कोशिश किया हूँ। उसको आप अगर देखते हो तो ये भी क्लियर हो जाएगा, फंडामेंटल राइट भी क्लियर हो जाएगा, और ये तीनों में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।